नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है एवरेज औसत। दोस्तों औसत में जो पॉइंट्स थे वो पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन किए थे। एवरेज दोस्तों क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। दोस्तों एवरेज क्या होता है? सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में क्रमश है। दोस्तों एक क्रिकेट खिलाड़ी है, प्लेयर है क्रिकेट का, वो 6 पारियों में, पारी कितनी है दोस्तों? 6 पारियों में क्रमशः 35, 30, 45, 65, 39 तथा 20 रन बनाए। उनके प्रत्येक पारी में रनों का औसत कितना होगा? दोस्तों यहाँ रनों का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों एवरेज बराबर क्या होता है? या फिर रनों का औसत। दोस्तों एवरेज इक्वल क्या होता है? योग बटा संख्या। दोस्तों योग कितना होगा? 35, 30, 45, 65। तो दोस्तों योग हो गया। दोस्तों संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों एक और है 20। दोस्तों पारी यहाँ गिवन कर रखी है, पारी कितनी है? 6। तो दोस्तों इनका जो योग है, योग कितना होगा? 234। दोस्तों 234 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, दोस्तों जो रनों का औसत होगा वो कितना होगा? 39 रन। तो दोस्तों एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। दोस्तों ये योग है, पारी कितनी है? 6 है। तो 234 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों औसत कितना होगा? रनों का औसत कितना होगा? 39 रन। तो दोस्तों ये आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी शहर की लगातार 5 वर्षों की, दोस्तों किसी शहर की लगातार 5 वर्षों की जो वर्षा क्रमशः है, दोस्तों जो बारिश या वर्षा है क्रमशः 32 सेंटीमीटर, 33.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर, 32.8 सेंटीमीटर तथा 39.2 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ शहर की जो वार्षिक वर्षा, जो बारिश है, रेन है, उसका क्या ज्ञात करना है अपने को? एवरेज ज्ञात करना। दोस्तों क्या ज्ञात करना है? एवरेज। दोस्तों वही है, एवरेज इक्वल कितना होगा? औसत इक्वल कितना होगा? योग बटा संख्या। दोस्तों सबसे पहले योग करते हैं। योग के लिए सबसे पहले कितना है? 32 प्लस, फिर दोस्तों कितना है? 33.5, फिर 37.5, फिर दोस्तों 32.8, लास्ट दोस्तों कितना? 39.2। और दोस्तों संख्या कितनी है? 5 यस दे रखा 5 वर्ष। आंकड़ों का योग कितना हो गया? और ये आंकड़ों की संख्या। दोस्तों आंकड़ों का योग इनको ऐड करने के बाद में कितना होगा? 175। तो दोस्तों 175 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों 175 में अगर 5 का भाग दूँ तो दोस्तों कितना आएगा? ये 35 है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, एवरेज ज्ञात करना है। दोस्तों एवरेज में साथ में हमेशा क्या होगी? इकाई। दोस्तों ये ध्यान रखना। दोस्तों अपना पहला ऑप्शन 35 हो और सेकंड ऑप्शन क्या हो? 35 सेंटीमीटर। दोस्तों साथ में एवरेज में क्या होती है? इकाई। दोस्तों रेशियो, अनुपात, जो समानुपात पढ़ा था, अनुपात समानुपात में कभी भी साथ में, जैसे अपने पास में कि 25 सेंटीमीटर अनुपात 50 सेंटीमीटर। दोस्तों इनका अगर अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात में कभी भी इकाई नहीं होती। तो दोस्तों ये कितना होगा? 1:2। लेकिन दोस्तों एवरेज में साथ में क्या होती है? इकाई। तो 35 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा? 35 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो शहर की वार्षिक वर्षा का जो औसत है, एवरेज है, वो कितना होगा? 35 ना होगा, 35 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक व्यक्ति एक सप्ताह में एवरेज, दोस्तों एक व्यक्ति एक सप्ताह में एवरेज 1075 रुपए कमाता है। दोस्तों एवरेज है ये एक सप्ताह का। दोस्तों यहाँ जो औसत है, औसत कितना गिवन कर रखा है? 1075 रुपए। दोस्तों वह एक वर्ष में कितना धन कमाता है? दोस्तों एक वर्ष में वह कितना धन कमाता है? दोस्तों एक वर्ष इक्वल दे रखा है कितना? दोस्तों ये एवरेज है, ये एवरेज है एक सप्ताह का। या फिर दोस्तों जो एवरेज है, औसत है, ये एक सप्ताह का है। दोस्तों एवरेज या फिर औसत एक सप्ताह, एक वीक का कितना गिवन कर रखा है? 1075। एक वर्ष का ज्ञात करना है दोस्तों, वो कितना धन कमाएगा। तो दोस्तों एक वर्ष में कितना होता है? यहाँ 52 सप्ताह,
एक वर्ष में कितना 52 सप्ताह। दोस्तों कितना धन कमाएगा यानी कि योग याद करना है दोस्तों, योग। तो दोस्तों योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। तो दोस्तों यहाँ औसत कितना है 1075। दोस्तों संख्या कितनी है 52। दोस्तों 1000 को अगर 52 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों ये होगा 55,900। तो दोस्तों अपने को आगे जो अपनी टाइप होगी इसी के ऊपर होगी दोस्तों। आगे जो टाइप होगा जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है तो दोस्तों वो होता है योग बराबर क्या होता है दोस्तों, सम बराबर क्या होगा दोस्तों, सम इक्वल। तो दोस्तों सम इक्वल क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर्स। तो दोस्तों ये अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 55,900 रुपए। तो दोस्तों एक वर्ष में वह कितना धन कमाता है, वो 55,900 रुपए कमाएगा। सत्रह संख्याओं का औसत कितना है 15। दोस्तों वो ही अपने को सेम क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। दोस्तों योग इक्वल क्या होगा, औसत एवरेज इनटू नंबर्स या फिर संख्या। तो दोस्तों औसत यहाँ कितना है, 17 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना गिवन कर रखा है 15। दोस्तों संख्या कितनी है 17। दोस्तों दोनों को अगर योग मल्टीप्लाई करता हूँ तो 255। दोस्तों टोटल योग कितना हो गया 255। 17 संख्याओं का औसत कितना है 15। इनका योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों योग इक्वल क्या होता है, औसत इंटू संख्या, एवरेज इंटू नंबर्स। एवरेज कितना है दोस्तों 15 है, नंबर्स कितना है 17। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 255। तो दोस्तों ये होगा अपना आंसर। दोस्तों अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि फुटबॉल की एक टीम के 11 खिलाड़ी। दोस्तों फुटबॉल की एक टीम है, टीम में कितने खिलाड़ी हैं 11। तो दोस्तों संख्या कितनी हो गई 11। दोस्तों एवरेज कितना गिवन कर रखा है 162। दोस्तों अपने को यहाँ क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई का योग ये फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों वो ये है योग इक्वल औसत इंटू संख्या। दोस्तों एवरेज कितना है 162। दोस्तों संख्या कितनी है 11। दोस्तों इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई अपना होगा 1782। लेकिन दोस्तों योग है, एवरेज है, एवरेज में साथ में क्या होगी इकाई। दोस्तों साथ में क्या होगी इकाई। दोस्तों साथ में क्या होगी यूनिट। तो दोस्तों यहाँ यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर में। तो जो एवरेज होगा वो दोस्तों कितना होगा दोस्तों यहाँ जो टोटल है वो कितना होगा 1782 सेंटीमीटर। दोस्तों जो सम होगा तो सम कितना हो गया, सम इक्वल क्या होता है एवरेज इनटू नंबर्स। एवरेज कितना है 162, संख्या कितनी है, नंबर्स कितना है 11। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया 1782। लेकिन दोस्तों साथ में इकाई तो 1782 सेंटीमीटर। दोस्तों जो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट व्यू ऑफ एग्जाम। व्यू ऑफ एग्जाम दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों जो भी रीट की तैयारी, जो भी स्टूडेंट की तैयारी है उनके लिए क्वेश्चन व्यू ऑफ एग्जाम अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कक्षा की 25 छात्राओं की औसत उम्र। दोस्तों एक कक्षा है, क्लास है, क्लास की जो 25 छात्राएं हैं उनका जो एवरेज है, उम्र का एवरेज है, औसत है वो कितना है 11 वर्ष 3 माह। इस कक्षा की जो छात्रा है उनकी उम्र का योग। दोस्तों वो ही अपने को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है दोस्तों। दोस्तों अगर योग याद करना है सम, तो सम इक्वल क्या होगा एवरेज इनटू नंबर्स। दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों यहाँ एवरेज कितना है, दोस्तों एवरेज यहाँ गिवन कर रखा है अपने को 11 वर्ष और 3 माह। ध्यान देना दोस्तों 11 वर्ष 3 माह। नंबर्स कितना है दोस्तों 25। अब दोस्तों ध्यान देना जो ईयर्स हैं उनको अलग मल्टीप्लाई करते हैं, जो मंथ है उनको अलग मल्टीप्लाई। दोस्तों अगर 11 वर्ष को मैं अगर 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोस्तों ये 250 और ये 275। तो दोस्तों वर्ष तो कितने हो गए 275 वर्ष।
दोस्तों ये जो अपना वर्ष हो गया 11 इंटू 25, तो ये हो गया 275 वर्ष। तो दोस्तों कितना हो गया 275 वर्ष। ध्यान देना दोस्तों, अब मंथ अपने पास में कितना है 3, कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 25 से, तो दोस्तों ये कितने हो गए 75 महीने। अब दोस्तों 75 महीने में कितने वर्ष हो गए, तो दोस्तों एक वर्ष में कितने महीने 12। दोस्तों एक वर्ष में अगर 12 है तो 75 में कितना हो गया 6 वर्ष हो गए दोस्तों पूरे कंप्लीट। दोस्तों 75 महीनों में वर्ष कितने हो गए 6, ऊपर मंथ कितने आ गए दोस्तों 3 माह। तो दोस्तों ये कितना हो गया 275 वर्ष तो कंप्लीट ये है, और प्लस में दोस्तों कितना हो गया 6 वर्ष 3 माह, 6 वर्ष 3 माह। दोस्तों 275 वर्ष है, वर्ष में वर्ष ऐड होगा तो 275 में अगर 6 ऐड करता हूँ दोस्तों ये कितना होगा 281 वर्ष, और दोस्तों साथ में कितना है 3 माह। तो दोस्तों जो योग होगा, उम्र का योग होगा वो कितना होगा 281 वर्ष 3 माह। दोस्तों एक बार फिर चेक करते हैं दोस्तों, ये है कि एवरेज इनटू नंबर्स। दोस्तों ये क्या होता है योग। दोस्तों योग इक्वल क्या होता है एवरेज इनटू नंबर्स। दोस्तों एवरेज कितना है 11 वर्ष 3 मंथ, यानी 11 ईयर्स और 3 मंथ। टोटल संख्या कितनी हो गई 25। तो दोस्तों यहाँ क्या करते हैं इनको चेंज ना करके, ये नहीं कि दोस्तों यहाँ माह में चेंज करते हैं फिर वर्ष में चेंज करते हैं। दोस्तों जो वर्ष है उनको अलग मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों 11 वर्ष को अगर 25 से करता हूँ तो कितना हो गया 275। दोस्तों ये कंप्लीट वर्ष हो गए। अब दोस्तों 3 माह को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 75 माह आ गए दोस्तों। और दोस्तों सभी जानते हो कि 75 माह में 6 वर्ष तो कंप्लीट होंगे और साथ में 3 माह होंगे। कितने होंगे 3 माह। अब दोस्तों ऐड करना अपने को, वर्ष में वर्ष ऐड होगा दोस्तों 275 में अगर 6 ऐड करता हूँ दोस्तों तो ये तो कितना हो गया 281 वर्ष, और साथ में कितना है 3 माह। तो दोस्तों जो योग होगा, उम्र का योग होगा, कितनी छात्रा होगा 25 छात्राओं की जो उम्र का योग होगा वो कितना होगा 281 वर्ष 3 माह। दोस्तों ये होगा आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 1 किलोग्राम तौल में। दोस्तों जो आज की अपनी क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास है दोस्तों। जो कल अपनी सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सेकंड टाइप स्टार्ट करने से पहले जो अपना बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास के बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, उन्हीं को सोल्व करें दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि 1 किलोग्राम तौल में औसत 7 आम होते हैं। दोस्तों अपने को यहाँ कुछ नहीं याद क्या करना है, आमों की संख्या केजी में कितनी होगी, यानी दोस्तों योग याद करना है। दोस्तों क्या याद करना है योग। और दोस्तों योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या। दोस्तों यहाँ औसत ये गिवन कर रखा है कि औसत कितना है 7। दोस्तों 1 केजी में कितना है 7। दोस्तों क्या पूछा कि 8 केजी में कितने आम खरीदे। दोस्तों तो ये कितना होगा 56 केजी। दोस्तों कहेंगे कि 1 किलोग्राम तौल में औसत 7 आम होते हैं। दोस्तों 1 केजी में अगर 7 आम है तो 8 केजी में कितने होंगे 56 केजी। तो दोस्तों ये अपना आंसर। दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्लास अपने, और दोस्तों बेसिक क्लास में अपना ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन अपना क्या था कि आमों की संख्या कितनी है। दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, लैंग्वेज का फर्क है दोस्तों। यहाँ अपने को वो ही फाइंड आउट करना है कि सम क्या होगा। दोस्तों सम इक्वल क्या होता है एवरेज इनटू नंबर्स हो गया। एवरेज कितना दे रखा है 7 दे रखा है, गिवन कर रखा है दोस्तों संख्या कितनी है 8। तो दोस्तों टोटल कितना होगा 56 केजी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ियों ने, दोस्तों एक क्रिकेट खिलाड़ियों ने कुछ पारियों में 25 रन की औसत से। दोस्तों कुछ पारियां थी, पारियां अननाउन है, जो पारी है वो क्या है अननाउन, लेकिन ये कहा कि 25 रन की औसत से। दोस्तों जो एवरेज है 25 रन की औसत से कुल कितने रन बनाए 1375 रन बनाए। तो दोस्तों उसने कितनी पारियां खेली। दोस्तों पारियां खेली मतलब पारियों की संख्या जो है वो फाइंड आउट करें। दोस्तों सभी जानते हो कि जो एवरेज है औसत इक्वल जो होता है वो योग बटा क्या होता है संख्या होता है। दोस्तों औसत ज्ञात किया, कुछ क्वेश्चनों में योग ज्ञात किया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है संख्या के ऊपर। दोस्तों संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ से अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो औसत इनटू क्या होगा दोस्तों इनका मल्टीप्लाई होगा, औसत इनटू
संख्या। दोस्तों ये योग को अगर 1 से करता हूँ तो दोस्तों ये क्या होगा, योग। दोस्तों अब अपने को संख्या फाइंड आउट करनी है और संख्या के साथ में एवरेज क्या है, गुणा में। दोस्तों जो गुणा की राशि होती है वो दूसरे पक्ष में कहाँ जाएगी, नीचे। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ से संख्या इक्वल योग, दोस्तों ये जो एवरेज है ये संख्या के साथ में गुणा में, और दोस्तों जो गुणा की राशि है वो दूसरे पक्ष के नीचे जाएगी। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, एवरेज। तो दोस्तों यहाँ योग कितना गिवन कर रखा है, कुल कितना है 1375। दोस्तों पारी कितनी है अपनी 25। दोस्तों 1375 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कितना होगा अपना 55। तो दोस्तों कितनी पारी हो गई, 55 पारी। दोस्तों एक बार फिर करते हैं। तो दोस्तों ये ही क्वेश्चन सभी जानते हो, फर्स्ट क्लास के अपना फर्स्ट वीडियो तो मैंने बताया कि संख्या इक्वल क्या होता है। दोस्तों संख्या इक्वल होता है कि योग बटा औसत। दोस्तों योग कितना है 1375, औसत कितना है दोस्तों 25 रन। कुछ पारी में 25 रन की औसत से, तो दोस्तों एवरेज कितना है। दोस्तों 1375 को अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों कितना 55 पारी। तो दोस्तों उसने कितनी पारियां खेली, 55 पारी। तो दोस्तों 55 पारियों में 25 की औसत से, दोस्तों 55 पारियों में 25 की औसत से कुल कितने रन होंगे 1375। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या निम्न है। दोस्तों एक स्कूल है, एक विद्यालय है, विद्यार्थी स्टूडेंट्स की संख्या निम्न है। दोस्तों कक्षा कितनी है 8। दोस्तों ध्यान रखना कक्षाएं कितनी है 8। दोस्तों ये छात्र संख्या और ये छात्रा संख्या। दोस्तों ये हो गए बॉयज और ये गर्ल्स। दोस्तों इनकी संख्या गिवन कर रखी है, ये छात्राओं की या फिर जो लड़कियां हैं उनकी संख्या। दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना दोस्तों छात्रों का एवरेज, यानी कि छात्र या फिर जो बॉयज हैं उनकी संख्याओं का एवरेज, लड़कियों की संख्याओं का एवरेज। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों की संख्याओं का एवरेज, थोड़ा सा ये ध्यान रखना दोस्तों सबसे पहले अगर मैं ये फाइंड आउट करूं कि जो लड़के हैं उनका एवरेज कितना होगा। दोस्तों अगर लड़के हैं उनका एवरेज कितना होगा, तो ये लड़के फर्स्ट क्लास में कितने थे 34, सेकंड में कितने थे 31। तो दोस्तों टोटल कितने 8। तो दोस्तों ये टोटल कितने हो गए, इनका ऐड करने पर 248। दोस्तों कितना हो गया 248। अब दोस्तों अगर ये है कि बॉयज है उनकी संख्याओं का एवरेज। दोस्तों फर्स्ट अपना क्वेश्चन है एवरेज, और दोस्तों एवरेज बॉयज जो लड़के हैं उनकी संख्या होगा, या फिर दोस्तों छात्र संख्या। तो दोस्तों छात्र संख्या कितनी है टोटल 248। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना एवरेज बराबर योग बटा संख्या। दोस्तों संख्या कितनी है, संख्या 8 है। दोस्तों ध्यान रखना संख्या कितनी है 8, 8 3 24 8 1। तो दोस्तों छात्र संख्या है उनका एवरेज कितना हो गया 31। फिर दोस्तों ये ज्ञात करना कि छात्राओं या फिर जो लड़कियां हैं उनकी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ लड़कियों की संख्या का अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो इनका टोटल करना होगा। दोस्तों ये टोटल कितना हो गया 240। दोस्तों ये कितना हो गया 240। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन अपना एवरेज ज्ञात करना है, और एवरेज इनका ज्ञात करना है छात्राओं की संख्याओं। तो दोस्तों एवरेज वही होता है योग बटा संख्या। दोस्तों योग कितना आ गया, सम कितना आ गया 240। दोस्तों वो ही संख्या कितनी है दोस्तों कक्षा कितनी है 8। तो दोस्तों ये कितना हो गया 30। तो दोस्तों जो छात्र हैं उनका एवरेज, छात्रों की संख्याओं का एवरेज कितना आ गया 31। छात्र हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना आ गया 30। अब दोस्तों अपना जो लास्ट इसी क्वेश्चन में कि विद्यार्थियों की संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या स्टूडेंट्स। दोस्तों तो विद्यार्थियों का मतलब क्या होता है, विद्यार्थियों स्टूडेंट। दोस्तों इनमें क्या होगा बॉय प्लस। तो दोस्तों इनका एवरेज ज्ञात करने के लिए दोस्तों वो ही योग, दोस्तों वो ही क्या होगा योग।
तो दोस्तों योग कितना हो गया 248 तो लड़के हैं प्लस 240 लड़कियां 240 से दोस्तों मैं ये है कि संख्या कितनी है दोस्तों संख्या यहाँ 16 से डिवाइड या फिर 8 से डिवाइड। दोस्तों ये ही ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों की संख्याओं का अगर एवरेज ज्ञात करना है कि 16 से डिवाइड होगा या फिर 8 से डिवाइड होगा। दोस्तों अपने पास में नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि संख्याएं अपने पास में संख्या दोस्तों 16 नहीं है, संख्याएं अपने पास में कितनी है 8 है। दोस्तों संख्याएं कितनी गिवन कर रखी है 8। तो दोस्तों यहाँ कितने से भाग होगा 8 से। दोस्तों 248 और 240 का अगर ऐड करता हूं तो दोस्तों ये कितना हो गया 488। दोस्तों 488 को दोस्तों ध्यान रखना है कि 16 से डिवाइड नहीं करना है। तो दोस्तों मैं क्या सिखा रहा हूँ कि यहाँ 16 से डिवाइड न होकर कितने से होगा दोस्तों 8 से डिवाइड होगा। दोस्तों कक्षाएं अपने पास में 8 है, लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट कक्षा है उसमें लड़के कितने हैं 34 और लड़के कितनी है 28। तो दोस्तों कक्षा ये एक है, फिर कक्षा ये सेकंड है, तो दोस्तों टोटल कक्षाएं कितनी है 8। तो दोस्तों यहाँ कितने से डिवाइड होगा 8 से ही डिवाइड होगा। 488 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कितना होगा 8 से 48 8 है 8। तो दोस्तों ये एवरेज कितना आ गया विद्यार्थियों की संख्या होगा। दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या मतलब बॉयज और गर्ल्स उनका एवरेज कितना आ गया 61 आ गया। तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो दोस्तों एवरेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करो अपने पास में ये दोस्तों संख्या है। तो दोस्तों ये आप लोगों का अभ्यास क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अपनी आज की क्लास थी बिल्कुल बेसिक क्लास थी या फिर टाइप टेस्ट। तो दोस्तों कल की क्लास में पढ़ते हैं टाइप सेकंड। दोस्तों कल की क्लास में पढ़ेंगे टाइप सेकंड। दोस्तों आज की क्लास में इतना।